और मैं बैठी हूँ फ्रंट सीट पे। बेल्ट लगा के गाड़ी का जो रूल होता है, आज मैं ड्राइविंग सीट पे नहीं हूँ। तो चलते हैं, देखते हैं बस का सफर कैसा होता है। आप लोगों को भी करवाती हूँ बस का सफर शिमला टू बिलासपुर। कौन सी बस मिलती है वो भी देखते हैं। गवर्नमेंट बस में जाना अच्छा होगा कि प्राइवेट बस में जाना अच्छा होगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। और शिमला का व्यू कुछ इस तरह से, जहाँ छाई हुई धुंध चारों तरफ, और मौसम अब थोड़ा खुल चुका है, आज फिर से धूप लगी है। तो अभी पहुंच रहे हम तारा हॉल के पास से, और यहीं पे ये तारा हॉल स्कूल सामने। मौसम ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाली है। बिग टी टनल से इस साइड साफ है मौसम, बिग टी टनल क्रॉस करेंगे तो वहाँ बारिश लगी होगी शायद। व्यू है यहाँ के होटल्स आजकल खाली पड़े होंगे शायद, जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि टूरिस्ट भी आने से डरते हैं। जबकि ऐसा कुछ नहीं है, इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हो रही है। मोस्ट वेलकम आप लोगों का शिमला में। तो देखते हैं, हम बिग टी टनल क्रॉस करने वाले हैं अब इस वक्त। ये बिग टी टनल जहाँ से हम क्रॉस कर रहे हैं इस वक्त। यहाँ से लेफ्ट साइड को है ओल्ड बस स्टैंड, और राइट साइड को जाएंगे हम जहाँ हमारे को जाना है अभी, न्यू बस स्टैंड। शिमला का रेलवे स्टेशन यहाँ नीचे है। तो हम चल पड़े आईएसबीटी की तरफ, यहाँ से जहाँ से मुझे बस लेनी है। हमारी गाड़ी हो गई पार्क साइड में, और वहाँ है सामने बस स्टैंड। तो चलते हैं, बस लेते हैं, गाड़ी से बाहर निकल के पति देव को करते हैं बाय। मेरी बस लगी हुई यहाँ पे, फिर रुक के बाय। ओके बाय। और बस में सबसे पहला काम होता है टिकट का, सबसे इम्पोर्टेंट ये मेरी टिकट है, और मैं ले चुकी हूँ, और मैं बस में बैठ के अपनी यात्रा शुरू कर दी हूँ शिमला टू बिलासपुर। और कहीं बारिश हो या ना हो, बट आपको इस वाले एरिया में तो बारिश हमेशा ही मिलेगी बरसात के मौसम में। ये बनुट्टी का इलाका है, बनुट्टी घनाटी, इस वाले एरिया में तो बारिश ही हो रही थी जब भी मैंने कभी भी ट्रैवल किया यहाँ से आते जाते। जैसे हम आगे आगे बढ़ रहे थे, बारिश और तेज़ हो रही थी, और आगे रास्ते में धुंध फॉग बहुत ज़्यादा थी। गाड़ी चलाना भी बहुत मुश्किल हो रहा था, मतलब ड्राइवर भैया को फॉग की वजह से ना, मतलब विजिबिलिटी बहुत कम हो गई थी। तो इसीलिए मैं अपनी गाड़ी भी लेके नहीं गई, क्योंकि ड्राइव करना थोड़ा रिस्की था। ऐसा नहीं है, आगे मौसम साफ़ था बिल्कुल। जब आगे हम पहुँचे तो बिल्कुल साफ़ मौसम हो चुका था, क्लियर। बस लगी है यहाँ पे, जो कर रहे हैं लंच यहाँ पे। पहुँचने वाली हूँ, मेरा यहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर दूरी पे मेरा घर है। तो यहाँ पे सभी खाना खाने के लिए रुके हुए हैं। बस लगी है, मुझे तो भूख है नहीं, मैं तो खाना खा के आई थी। कितना किलोमीटर, 80 किलोमीटर का मेरा सफ़र था शिमला टू बिलासपुर। बिलासपुर तो नहीं, बिलासपुर से 25 किलोमीटर पीछे मैं रुकूंगी, जहाँ पे मेरा मायका है। तो मम्मी के पास जा रही हूँ, मम्मी से मिलने। अब ये सफ़र मेरा वापसी का 2 डेज़ के बाद है। पहले वो जाते हुए बस का सफ़र था, अब ये वापसी में बैक टू शिमला है। और शिमला में बिलासपुर से आई हूँ वापस एम्स से। मेरी मम्मी एम्स में एडमिट हो गए थे, तो मैं उनको छोड़ के अब शिमला जा रही हूँ, क्योंकि मुझे घर में भी गौरी को देखना था। तो इस तरह से कुछ वापसी में मुझे बस मिली। तो वापसी का सफ़र और जाती बार का सफ़र किस तरह का रहा, वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की बात है कि मैंने जाती बार किस तरह से ट्रैवल किया और आती बार कैसे किया। ये कुछ कामधेनु का एरिया है। जब मैं बाई कार से होती हूँ तो फिर यहाँ रुकते थे हम, अब बाई बस हूँ तो नहीं रुकूंगी, क्योंकि बस कोई हर कहीं नहीं रुकेगी। गाड़ियाँ तो हम जहाँ मर्जी रोक लेते हैं, बस इसके तो स्टॉप बने हुए हैं, कहाँ उन्होंने खाना खाना होता है और कहाँ उन्होंने चाय पीनी होती है। ऐसे हर कहीं नहीं बसेस रुकती, क्योंकि वो एक ड्यूटी टाइम होता है उनका। तो इस तरह का कुछ एक्सपीरियंस था। बढ़ते बढ़ते हम साड़ा घाट क्रॉस कर गई थी मैं। तो बस मैं यही बताना चाहूँगी कि बसेस का भी एक अलग एक्सपीरियंस होता है। जाती बार किस तरह से ड्राइविंग करने वाले थे, आती बार किस तरह की ड्राइविंग करने वाले थे, बहुत सारा एक्सपीरियंस मिला मुझे इस ट्रैवल में बाई बस से। पर मैं सभी से ये कहूँगी कि गाड़ी जब भी चलाओ तो बहुत अच्छे से केयरफुली होकर चलाओ। और बसेस तो बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होकर चलानी चाहिए हमें, क्योंकि बसेस में हम एक अकेले नहीं होते, 60 सीटों की बसेस होती है और सारी पूरी फुल होती है, तो हमें उनका भी वो लेके चलना पड़ता है। तो इस तरह से हम पहुँच रहे थे काली घाटी की तरफ से होते हुए। तो यहाँ पर हर जगह काली ही मिट्टी मिलेगी आप लोगों को इस वाले एरिए में। तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते शिमला की तरफ सफ़र चला हुआ था मेरा, और शिमला पहुँचते ही फिर वही होता है ना कि बारिश फिर शुरू हो गई। शिमला के एरिया में मेरे बैग के अंदर बारिश आ रही थी बस से। तो कुछ इस तरह सा एक्सपीरियंस था कि मतलब शिमला पहुंचते ही बारिश हो जाती है शुरू, और जब मैं जा रही तब भी। लॉन्ग रूट की बस में ट्रैवल करने के बाद अब मैं पहुंच गई हूँ ओल्ड बस स्टैंड के साथ लगते ही लोकल बस स्टैंड में। वहाँ से मुझे बस लेनी है छोट शिमला के लिए। तो ये है शिमला का लिफ्ट वाला एरिया, जहाँ पे बहुत बड़ी पार्किंग भी है,
कोई भी घूमने वाले टूरिस्ट यहाँ पे आराम से अपनी गाड़ी को पार्क करके मॉल पे घूम सकते हैं। इस सामने देखिए संजौली का एरिया, पूरी संजौली यहाँ से दिख रही है। मैं बैठ चुकी हूँ अपनी गाड़ी में, कार में। मेरे हस्बैंड ड्राइव कर रहे हैं, उनके साथ उनके ऑफिस के भी एक स्टाफ, तो वो भी हमारे साथ ही जा रहे हैं संजौली तक, क्योंकि संजौली होकर अब हमें पहुंचना है घर। जाती बार भी जब मैं बिलासपुर गई थी तो मेरे हस्बैंड ही मुझे छोड़ने गए थे बस स्टैंड तक, और अब मैं वापसी में फिर उनके साथ आई हूँ। वो ऑफिस से घर आ रहे थे, तो मैं शाम के 5 बजे शिमला पहुंची हूँ। 2 बजे मैं बस ली थी बिलासपुर से, तो वापसी में जब उनकी भी छुट्टी हुई तो मैंने उनको कॉल करके उनके ऑफिस के पास ही पहुँच गई थी। वहाँ से हम दोनों गाड़ी में बैठ के फिर वापस घर के लिए चल पड़े। तो इस तरह से उन्होंने फिर मेरे से पूछा मम्मी की तबीयत के बारे में। मेरी मम्मी की तबीयत आजकल ठीक नहीं चल रही है, मुझे कभी उनसे मिलने जाना पड़ता है। मैं उनके पास रह भी नहीं सकती, रही बात उनको तो अपने पास ला भी नहीं सकती, क्योंकि उनकी ट्रीटमेंट चली हुई है। हॉस्पिटल से डेली उनको रूटीन जाना पड़ता है, कई बार रूटीन चेकअप के लिए जाना पड़ता है, कई बार उनको एडमिट भी करना पड़ता है वहाँ पे। तो ऐसे ही मेरी दौड़ भाग चली हुई आजकल। इस तरह से कुछ, मैं गौरी को भी अकेले नहीं छोड़ सकती, क्योंकि गौरी सिर्फ मेरे पास ही दूध देती है। तो इस तरह से हम मशोबरा की तरफ बढ़ रहे थे और घर पहुँच गए।